दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, पॉजिटिव रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। आपसे चर्चा करने के लिए जुड़ा हूँ, सहयोग मांगने आया हूँ। स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है, 25% तक पहुंचाया गया था, जो घटाकर 18% तक आ गया है। लंबा सफर अभी बाकी है। यह सब आपके सहयोग से हो रहा है। 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। अब गांव में भी संक्रमण फैल रहा है। जिन जिलों में पॉजिटिव केस की संख्या ज्यादा है और गांव का संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति भयानक हो जाएगी। जरा भी ढिलाई की तो बड़े संकट में फंस जाएंगे। गांव में जहां है संक्रमण वहीं नहीं रोका तो कल भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन करना होगा। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। ये 25% तक पहुंच गई थी बढ़ते बढ़ते, अब घट के हम 18.5% के आसपास आए। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बढ़ते हुए केसों की, पॉजिटिव केसेस की संख्या थम गई है। 12,000 के आसपास केस हमारे यहाँ पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, जबकि टेस्ट हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। रिकवरी अगर हम देखें तो अब आज मैं देख रहा था 85.13% हो गई है। ये 30 अप्रैल को 82% थी। जूनियर डॉक्टर ने वापस ली हड़ताल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुलाकात के बाद हड़ताल वापस ली है। अपनी नियमित सेवाएं देते रहेंगे। जुड़ा सरकार से मिले आश्वासन के बाद वापस ली हड़ताल। कल से हड़ताल पर जाने वाले थे डॉक्टर्स। इस तरह की स्ट्राइक की या हड़ताल की कोई स्थिति नहीं है। हमने भी उनको ये बात समझाया कि इस समय पर या आगे भी जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है और उनकी, क्योंकि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है, मान रखा है, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी क्या जुड़ा की सभी मांगे गई? लगभग बातें जो थी, कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी, जितनी मांगी थी वो मांगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 7 मई को 1500 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में अंतरित करने जा रहे हैं। आपदा के समय में यह राशि किसानों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री का प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश में निःशुल्क चिकित्सा कोरोना पीड़ितों के लिए प्रारंभ की गई, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर है। आयुष्मान योजना के तहत सभी के सहयोग से यह सभी गरीबों का, आम आदमी का इलाज होगा। लगभग 90% लोग इस योजना में, आयुष्मान योजना में फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का भी कार्ड है और घर में 19 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो सभी पात्र होंगे इसके लिए कि वो इलाज करा सकें। और इसमें अकेले इलाज का नहीं है, इस पैकेज में हमने 40% तक की वृद्धि की है। इस योजना के अंदर अगर आपके पास में रूम का है वो निःशुल्क रहेगा, नर्सिंग का चार्ज निःशुल्क रहेगा, भोजन निःशुल्क रहेगा, जांचें निःशुल्क रहेंगी, विशेषज्ञ परामर्श निःशुल्क रहेगा, पैरामेडिकल निःशुल्क रहेगा। इसमें सारी की सारी जांच और बाकी की चीजें निःशुल्क करके एक ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने आज लिया है, जो मील का पत्थर सभी के लिए साबित होगा। अब कोरोना के लिए जो शिकायतें आती थी वो शिकायतें स्वयं समाप्त हो जाएंगी, पैसे से संबंधित। मैंने अपने चुनाव में हमेशा यह बात कही है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से 25 वर्षों से हमारा संबंध रहा है। क्षेत्रवासियों के हर सुख दुख में मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा रहा है। अगर कोरोना जैसी महामारी ने हम सबको परेशान कर दिया है, ऐसी स्थिति में मैं और मेरा पूरा परिवार सुर्खी क्षेत्रवासियों के हर नागरिक और हर परिवार के साथ है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजपूत ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 एम्बुलेंस देने के अवसर पर उन्हीं को कहा कि महामारी के संकट काल में विधानसभा के सभी लोगों के संपर्क में हूं। जो लोग होम आइसोलेट हैं उनसे लगातार बात करता रहा हूं। मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जेसी नगर और राहतगढ़ जैसे बड़े कोविड सेंटर क्षेत्रवासियों के लिए खोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि गरीबों, असहायों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अभी तक जो निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधी इलाज कराने में बहुत परेशानी आ रही थी, कई मरीज मुझसे कहते थे कि साहब बहुत इलाज में खर्चा आ रहा है,
असहनीय खर्च, उनकी पीड़ा को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों की बैठक में ये निर्णय लिया कोर कमेटी में कि समस्त प्रदेश से कलेक्टरों के लिए निर्देश भेजे जाएंगे कि कोरोना महाबीमारी में भी अब आयुष्मान कार्ड से इलाज संभव हो सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता के माध्यम से कि ये निर्णय बहुत ही अद्भुत निर्णय है और इससे करोड़ों लाखों उन लोगों के लिए जिनकी बहुत दिल में इच्छा होती है कि मैं अस्पताल में और निजी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराऊं, उनका इलाज संभव हो सकेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।